नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंडित जी की सलाह मानेंगे तो कभी नहीं पछताएंगे। सुखी जीवन के राज बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज कालचक्र में। जी हाँ, अगर आपको भी लाइफ में अब तक असफलता, उदासी, नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ी हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज पंडित जी आपको आपकी राशि अनुसार सलाह देने वाले हैं। साथ ही आज 12 राशि वालों को पंडित जी वो खास उपाय भी बताएंगे जिसे करने के बाद मिलेगी निरोगी काया, घर आएगी माया, संतान होगी आज्ञाकारी और आप बनेंगे भाग्यशाली। अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। तो आज पंडित जी आपको राशि अनुसार बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले अपने समय को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज मेष राशि वाले जातकों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे आपकी जन्म राशि मेष हो, चाहे प्रचलित नाम के आधार पर आपकी मेष राशि हो। एक तो होता है जन्म राशि और एक होती है प्रचलित राशि। जैसे भगवान राम का जन्म कर्क राशि में हुआ, लेकिन उनका नाम राम था तो वो तुला राशि में थे। भगवान कृष्ण का जन्म वृषभ राशि में हुआ, रोहिणी नक्षत्र में हुआ, लेकिन उनका प्रचलित नाम कृष्ण था तो वो मिथुन राशि में पैदा हुए। उसी तरह से जहाँ तक मेरी जानकारी है, पूर्वांचल में जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, राशि नाम पर किसी का नामकरण नहीं होता है। राशि नाम को हर समय छिपा के रखा जाता है और प्रचलित नाम दूसरा रखा जाता है। लेकिन दिल्ली और दिल्ली से पश्चिम तरफ अगर हम बढ़ें, पंजाब हरियाणा की तरफ, तो यहाँ जो नाम अक्षर निकलता है उसी पर लगभग लोग नामकरण करते हैं। वहाँ की मान्यता ये है कि असली नाम अगर प्रकाशित होगा तो इस पर जादू टोना अभिचार तंत्र मंत्र का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए नहीं रखते हैं और यहाँ के लोग रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे आपकी प्रचलित नाम के हिसाब से मेष राशि हो और चाहे आपकी जन्म के हिसाब से मेष राशि हो, मेष राशि होने का मतलब है चू चे चो ला ली लू ले लो अ, ये 9 अक्षर जो है ये मेष राशि के हैं। इन अक्षरों पर अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप मेष राशि के जातक हैं, चाहे आपका प्रचलित नाम है और चाहे आपका राशि नाम है। मेष राशि का स्थान मनुष्य के शरीर में मस्तक में होता है। मेष राशि वालों के कारक ग्रह मंगल, सूर्य और बृहस्पति हैं। मेष राशि पूरब दिशा का स्वामी होता है। मेष राशि वालों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष सबसे शुभ माना गया है। मेष राशि के जातकों को भगवान सूर्य को नियमित जल चढ़ाना चाहिए और गायत्री की उपासना करनी चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 24 बार गायत्री जरूर बोलिएगा। इससे क्या होगा, आपका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होगा और आपका अगर आत्मविश्वास अच्छा होगा तो आप अपने जिंदगी में आने वाली समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। गायत्री छंदसाम मातेत, गायत्री वेदों की माता है। गायत्री के प्रभाव को कहने में सरस्वती भी असमर्थ हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कह सकते तो 24 बार तो गायत्री जरूर कहिए। और ये गायत्री एक ऐसा मंत्र है जो अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हर गार्जियन अपने बच्चे को बचपन में ही सिखा देता है। यही एक ऐसा मंत्र है जो पूरे भारत के सनातन धर्मियों को लगभग पूछने पर याद मिलता है। तो आप 24 बार अगर गायत्री मंत्र का जप करते रहेंगे सूर्य को जल देने के बाद, तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव का अधिपति बृहस्पति होता है। ऐसे में भाग्योदय और आर्थिक उन्नति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु, राम, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए और कष्टों से मुक्ति पाने के लिए मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हाँ, एक जरूर चीज कहना चाहूँगा, यदि आपकी मेष राशि है तो किसी से आपको मुफ्त में कोई चीज नहीं लेना चाहिए। मुफ्त में यदि कोई चीज आप उपहार ले रहे हैं तो इससे आपकी उन्नति प्रभावित होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मुफ्त की चीजें आपको नहीं फलेंगी। और भाई और पिता से चाहे जितनी विकट परिस्थिति हो, आपको विवाद नहीं करना चाहिए। भाई और पिता का हर समय सम्मान करना चाहिए और हर समय सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए अगर आप विकास करना चाहते हैं तो। आंत और दांत की सफाई का ध्यान रखें। घर आए मेहमानों को मीठा जरूर खिलाएं और क्रोध बिल्कुल ना करें। देखिए, अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ क्रोध बिल्कुल ना करें, इसलिए कि मेष राशि वाले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि इनका राजस्वामी मंगल है। क्रोधो पराक्रमो भौम, क्रोध और पराक्रम का कारक ग्रह मंगल है। और अगर मंगल स्वामी है और मेष राशि का जातक है और उसको क्रोध ना आए, ये हो ही नहीं सकता। मेष राशि के जातकों को एक क्षण के लिए इतना क्रोध आता है कि जैसे ज्वालामुखी फूटता है वैसे इनका क्रोध फूटता है। तो इन्हें धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए क्रोध को समाप्त करने के लिए। अपने क्रोध को कम करने के लिए इन्हें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। जब क्रोध आए तो क्या करना चाहिए, जैसे गुस्सा आया, कुछ बहुत बुरा आप बोलने वाले हैं किसी को, या आप हाथ उठाने वाले हैं किसी के ऊपर, तो उस समय आप बोलिए सीताराम 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 सीताराम, 5 बार बोलिए सीताराम सीताराम। तुरंत आपका क्रोध गायब हो जाएगा, क्योंकि उस क्रोध की जगह पर इतनी बड़ी चीज आ जाएगी कि वो क्रोध स्वयं समाप्त हो जाएगा। शर्माइए मत, शर्मिंदा मत होइए। ये कहने में कि हम जोर जोर से सीताराम बोलेंगे तो दुनिया क्या सोचेगी, पागल हो गया है। अरे नहीं, क्रोध को भगाने का यही एक तरीका है। अगर क्रोध आ गया है और वो क्रोध आपका नुकसान करने वाला है तो सीताराम सीताराम 5 बार करने से क्रोध गायब हो जाएगा। इसको करके देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। धन लाभ, अच्छी नौकरी और कारोबार बढ़ाने के लिए वृषभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, और साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी वृषभ राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, चाहे आपके प्रचलित नाम से और चाहे आपके राशि नाम से, अगर आपकी वृषभ राशि बनती है तो आपके अक्षर अगर ई से, ऊ से, ए से, ओ से, वा, वी, वू, वे, वो, वू, इन 9 अक्षरों से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपकी राशि वृषभ है। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है और वृषभ राशि का स्थान जो है वो मुख होता है। वृषभ राशि का कारक ग्रह शुक्र, बुध और शनि है। आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी माना जाता है। आपकी आर्थिक वृद्धि और अच्छी नौकरी और कारोबार में बढ़ोतरी के लिए आपको भगवती दुर्गा, मां महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। यदि वृषभ राशि हो तो ऐसे लोगों को शक्ति की उपासना में पुरजोर मन लगाना चाहिए। शक्ति की उपासना में आप दुर्गा की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा, महाकाली की पूजा, महासरस्वती की पूजा, पार्वती की पूजा या संतोषी माता की पूजा, कोई भी देवी की पूजा करने से आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। कष्टों से मुक्ति के लिए आपको शनि देव के मंदिर में शनिवार को नमन जरूर करना चाहिए और हो सके तो सरसों का तेल और नमक दान करना चाहिए। मंगलवार को सुंदर कांड का पाठ करना भी आपके लिए लाभदायक है। शनिवार को या मंगलवार को सायंकाल अगर आप पंचमुखी हनुमान जी के प्रतिमा के सामने बैठकर तिल के तेल या घी का दिया जलाकर सुंदर कांड का पूरे भक्ति भाव से पाठ करना शुरू करें तो आपके जीवन में आने वाली परेशानियां सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इंद्रियों को वश में करें और वादा न तोड़ें। किसी को अनावश्यक परेशान ना करें। हर रोज घर में संध्या पूजन जरूर करें। किसी की मदद करने से पीछे
ना हटें। 7 प्रकार के अनाज का दान आपके लिए लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों को धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए कौन से खास उपाय करने होंगे, साथ ही आज पंडित जी मिथुन राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देने वाले हैं, ये जानते हैं। देखिए, चाहे आप अपने प्रचलित नाम से और चाहे राशि नाम से अगर मिथुन राशि के जातक हैं तो निश्चित है का, की, कु, के, को, घ, अंग, छ, ह, ये इतने अक्षर जो है मिथुन राशि के हैं। अगर इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो आपकी मिथुन राशि है। ये राशि वायु तत्व प्रधान राशि है और मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। मिथुन राशि का स्थान छाती है, बाजू और श्वास नली में इसका स्थान है, कंठ पर भी इसका स्थान है। आपको हर समय 4 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी है। धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए मिथुन राशि के जातकों को भगवान गणेश की उपासना जरूर करनी चाहिए। गणेशो साक्षात कृष्ण, गणेश साक्षात कृष्ण हैं, ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, वैसे ही गणेश का स्थान है। कारोबार हो या नौकरी हो, अगर हर समय आप चाहते हैं कि सफलता बनी रहे तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महारति शांत्यै नारायणं गरुड़वाहन यब्जनाभं ग्राहाभिभूति वरवारण मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुणवारिज पत्र नेत्रम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दाहिने हाथ में चक्र, बाएं हाथ में शंख और फिर दाहिने नीचे के हाथ में गदा और बाएं नीचे हाथ में कमल का फूल लिए हुए भगवान श्री हरि विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए आपके हृदय में हैं, ऐसा भाव करते हुए नित्य अपने दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। और रात्रि काल में सोने से पूर्व भी यही भाव करके शयन करना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, कष्टों का निवारण होगा और आप पवित्र आत्मा माने जाएंगे। शनि देव के मंदिर में दर्शन करने भर से लाभ मिलेगा। मसालेदार भोजन से आपको परहेज करना चाहिए। घर में कोई पंछी या मछली आपको नहीं पालना चाहिए। मुख्य द्वार पर मनी प्लांट का पौधा कभी भूल कर ना लगाएं। अगर मनी प्लांट आप लगाए हैं तो उसे साउथ ईस्ट में रखें, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में मनी प्लांट रखें और वो ज़मीन पर फैलने न पाए, उसको ऊंचाई पर ही फैलने के लिए व्यवस्था बनाएं। चमड़े की वस्तुओं का आपको उपयोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपकी वॉलेट हो, चाहे आपकी पर्स हो, चाहे आपका जूता हो। अगर चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग आप कम करें तो शायद आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद हैं सुभाष जी दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपना राशि लगन जानना चाहता हूँ। मेरा नाम सुभाष है, मेरी उम्र 35 साल है। मैं अपनी राशि लगन जानना चाहता हूँ और मेरी माताजी घुटनों के दर्द से परेशान रहती है, कोई उपाय हो तो फिर। आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि से आपको अपना सब कुछ विचार करना चाहिए। जहाँ तक माताजी के स्वास्थ्य का प्रश्न है तो इस विषय में आपको बता दूं कि आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है और उससे छठे भाव का स्वामी भी शुक्र है। माताजी को ये घुटनों का दर्द जो है ये उनके वजन के कारण है। थोड़ा सा उनको अपने वजन पर भी कंट्रोल करना चाहिए और हो सके तो पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से उन्हें राहत मिलेगा, इससे निश्चित रूप से उन्हें आराम मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि की हम बात करेंगे, लेकिन एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। वर्षा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। हाँ, मेरा नाम हर्षा है पंडित जी, हर्षा। जी जी। मेरे 2 प्रश्न है पंडित जी कि पहले तो मेरे बड़ा भाई है, उसका दुकान का उस पे केस चल रहा है, तो उसके पक्ष में होगा क्या? और मेरी 2 बेटियां हैं पंडित जी, एक 16 वर्ष की और दूसरी 21 वर्ष की। इन दोनों का भविष्य कैसा है?
छोटी वाली अभी वो बोर्ड के एग्जाम दे रही है, आगे क्या करे? देखो हर्षा, ऐसा है कि जो तुम्हारे भाई के कोर्ट का केस चल रहा है, बड़ा मुश्किल है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। अगर ये सुंदरकांड का हर शनिवार को पाठ करना शुरू कर दें तो हो सकता है कि परिस्थिति कुछ बदल जाए, लेकिन अभी जवाब नकारात्मक है। दूसरी बात हर्षा, जो आपने अपने बेटियों के बारे में पूछा है तो वो बता दूं, बड़ी बेटी के भविष्य से तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। वो सुखी, संपन्न और एकदम सही जीवन व्यतीत करेगी। और छोटी बेटी भी आपकी सुलक्षणा है, लेकिन इसको आपको मैनेजमेंट का कोर्स कराना चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट के कोर्स इसको कराएंगी तो इसका भी भविष्य अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई हुई वो कौन सी सलाह है जो कर्क राशि वालों को अपने जीवन में हमेशा काम आएगी, जानते हैं। देखिए, चाहे आपकी प्रचलित राशि कर्क है, चाहे आपकी पुकार राशि कर्क है, हु हे होडा डीडू डेडो, ये नाम अक्षर 9 अक्षर कर्क राशि के हैं। और कर्क राशि जो है ये जल तत्व प्रधान राशि है। इसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है। कर्क राशि के कारक ग्रह चंद्रमा हैं, मंगल हैं। कर्क राशि का स्थान हृदय पर माना जाता है। आपके लिए 2 मुखी रुद्राक्ष शुभकारी होता है और कर्क राशि वालों को भगवान शिव की ही उपासना करनी चाहिए। कर्क राशि का स्वामी चूंकि चंद्रमा है और चंद्रमा को क्षय रोग जब हुआ था तो चंद्रमा ने सोमनाथ में सोमनाथ नाम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, तब उसका क्षय रोग ठीक हुआ था। तो इसलिए अगर आपके राशि स्वामी का कष्ट भगवान शिव दूर कर सकते हैं तो आपके कष्टों का निराकरण भी शिव दरबार में ही मिलेगा। इसलिए आपको यथासंभव भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। भगवान राम कर्क राशि के थे, उन्होंने भी लंका पर चढ़ाई के पहले रामेश्वरम की स्थापना की। लिंग थापि विधिवत करि पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। तो उन्होंने भी भगवान शिव की उपासना करके तब लंका पर चढ़ाई की थी। अगर आपकी कर्क राशि है तो आप मेरा आग्रह मान लीजिए कि आप और देवी देवताओं की पूजा करिए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन आपके मुख्य आराध्य देव, आपके मुख्य इष्ट देव भगवान शिव होने चाहिए। और आपको रुद्राक्ष की माला पहनना भी चाहिए और रुद्राक्ष की माला पर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। ये पंचाक्षर मंत्र आपके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण करने वाला होगा। मंगल आपका योग कारक ग्रह है, ऐसे में आपको आर्थिक उन्नति के लिए हनुमान जी की भी उपासना करनी चाहिए। हनुमान जी के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये रुद्रावतार हैं, ये तो पूरी दुनिया मानती है। और स्वामी परम पूज्य रामभद्राचार्य हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है शंकर सुवन केसरी नंदन, लेकिन स्वामी रामभद्राचार्य कहते हैं शंकर स्वयं मारुति नंदन। शंकर स्वयं मारुति नंदन, शंकर स्वयं हैं हनुमान जी के रूप में। यहाँ हनुमान चालीसा कहता है शंकर सुवन, शंकर जी के पुत्र हैं हनुमान जी, और वो कहते हैं नहीं, शंकर स्वयं मारुति नंदन, शंकर स्वयं हनुमान बन करके आए हुए। तो अब इस विषय में मैं निर्णय नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे मतलब कि जो देखने में लग रहा है तुलसीदास जी की रचना भी ठीक है और रामभद्राचार्य जी के कहने का तरीका भी मुझे ठीक लग रहा है। तो ये तो बड़े विद्वानों की बात है, लेकिन सच बात तो ये है कि शंकर जी का जो मतलब कि प्रतिबिंब है वो हनुमान जी में झलकता है, ऐसा मेरा आभास है। भाग्य को बल देने के लिए श्री राम की आराधना से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में और कम उम्र में आपको विवाह नहीं करना चाहिए। धार्मिक स्थान में नंगे पैर जाना चाहिए। अपनी माँ का पूरा सम्मान करना चाहिए। अपनी गोपनीय बातों को जल्दी प्रकट नहीं करना चाहिए।
इन सब बातों का अगर आप सलाह मान करके निर्वाह करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक कमल जी हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से आप कर सकते हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए कमल जी। पंडित जी, मेरी माता जी का नाम मीना मिश्रा है और दिल्ली में रहती हूँ। उनसे हमारे चाचा जी ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक केस कर दिया है। आप अब जरा जोर से बोलिए, आपकी आवाज आ नहीं रही है। पंडित जी, मेरी माता जी का नाम मीना मिश्रा है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं। जी हेलो। हाँ हाँ, सुन रहा हूँ जी। तो उन पर हमारे चाचा जी ने प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक केस किया हुआ है, तो उसमें कब तक निवारण हो पाएगा पंडित जी? देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है, मार्च 2025 के बाद उसका निराकरण होगा और आपके पक्ष में फैसला जाएगा। मार्च 2025 के पहले अभी उसका निराकरण नहीं होने वाला है। मार्च 2025 के बाद ही उसका निराकरण होने की संभावना है और मार्च 2025 से लेकर के अक्टूबर नवंबर 2025 तक इसमें फैसला आने की संभावना है और भी विलंब हो सकता है। जल्दबाजी में अभी इसका फैसला आता हुआ नहीं दिख रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब निशा जी हमारे साथ मौजूद हैं कुशीनगर से। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, आपके बताए हुए नियमों का हम बहुत अच्छे से पालन करते हैं, जिससे हमारा परिवार बहुत ही सुखमय है और बहुत अच्छे से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि मेरी उम्र 29 साल हो गई है, तो मेरी शादी मतलब कैसे घर में होगी, कैसा मेरा जीवन रहेगा? और दूसरा सवाल है कि मैंने बीएड कर रखा है और मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा सरकारी जॉब हो पाएगा कि नहीं? अब ऐसा है बेटा निशा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि तुम्हारे विवाह का योग तो अब बन चुका है। मंगल और शुक्र दोनों ग्रह एक साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मई और जून के महीने तक रिश्ता तय हो जाएगा। नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी 2025 तक तुम्हारा पाणी ग्रहण संस्कार अर्थात विवाह कार्य संपन्न हो जाएगा। जहाँ तक तुम्हारे नौकरी का प्रश्न है तो चंद्रमा से 10वें भाव में बुध और सूर्य की स्थिति बनी हुई है। अब इस चुनाव के बाद जब भी मतलब कि टीचर की वैकेंसी आएगी उसमें आप सेलेक्ट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, इसमें सेलेक्ट होने के लिए एक काम आप कर लीजिए। आप हर बुधवार के दिन थोड़ी सी अंकुरित मूंग या भीगी हुई मूंग किसी गाय को खिला दीजिए। 17 बुधवार ये उपाय कर दीजिए, आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। किन उपायों को रोकने से सिंह राशि वालों के भाग्य को बल मिलेगा और इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और इन्हें दिन रात तरक्की मिलेगी? साथ ही पंडित जी इन्हें जीवन में सफल होने के लिए कौन सी सलाह दे रहे हैं, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आपकी प्रचलित नाम सिंह राशि में है या फिर आपका राशि नाम सिंह राशि में है तो आपका अक्षर बनेगा मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे। ठीक है, तो सिंह राशि के जातकों का स्वामी ग्रह सूर्य है। सिंह राशि का स्थान जो है ये पेट होता है। सिंह राशि के कारक ग्रह सूर्य और मंगल हैं। आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष शुभ है जो मिलना बहुत असंभव है, नहीं मिल सकता है। तो आप 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करिएगा, क्योंकि इस कलिकाल मलाल में एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य ये दोनों मिलना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा ना, वैसे ऐसे लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो कहें वही करें, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य कलयुग में थोड़े कम हो गए। आपको हर सुख की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन सूर्य की उपासना करनी चाहिए। एकदम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अगर संभव है स्नान ध्यान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, गायत्री की उपासना करनी चाहिए और हो सके तो अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र का मतलब आप समझिए, तांबे के हवन कुंड में
आम की लकड़ियां जला करके कपूर से और घी, चीनी, शहद और काले तिल से चांदी के चम्मच से गायत्री मंत्र के द्वारा 108 बार हवन करना चाहिए। ये हवन आपको क्या देगी पता है आपको? आपकी चमक सूरज और चंद्रमा की तरह हो जाएगी। आपको इस धरती पर कोई आपका मुकाबला करने वाला नहीं होगा। तांबे के लोटे से सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य मंत्र का भी जप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको अच्छी सेहत और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। भाग्य को बल देने के लिए और पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान जी की विधिवत उपासना करनी चाहिए। कारोबार और नौकरी में सफलता के लिए सिंह राशि के जातकों को भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को नवरात्र के 9 दिनों के कठोर व्रत जरूर करने चाहिए। सिंह राशि के जातक जब नवरात्र के 9 दिनों के कठोर व्रत करते हैं, मैं कठोर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ कि व्रत करते हुए अगर आप पता लगा कि कुट्टू के आटे की कचौड़ियाँ और बढ़िया सब्जी बनवा करके और सेंधा नमक डाल करके दोनों वक्त खा रहे हैं, तो ये क्या व्रत हुआ? व्रत का मतलब ये हुआ कि सिर्फ जिससे शरीर का निर्वाह हो जाए इतना ही फलाहार ग्रहण करें। इतना फलाहार ग्रहण न करें जिससे पेट भर जाए। फलाहार अत्यंत कम मात्रा में करें जिससे शरीर का सिर्फ निर्वाह हो जाए और इंद्रियां शिथिल हो जाए। और हर समय आपको मांसाहार और नशीली चीज़ों से बचना चाहिए। किसी से मुफ्त में कोई चीज़ आपको नहीं लेनी चाहिए। और कहीं भी अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले कोई मीठी चीज़ अपने मुंह में रख करके तभी आपको यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले लोग अपने भाग्योदय के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही पंडित जी की बताई हुई वो कौन सी सलाह है जो कन्या राशि वाले जातकों को अपने जीवन में हमेशा काम आने वाली है, सुनिए। देखिए, यदि आपका प्रचलित नाम या आपकी राशि नाम कन्या राशि के अंतर्गत आती है तो इसमें जो अक्षर हैं वो है ओ, प, पी, पू, श, ड़, ठ, पे, पो। ये पृथ्वी तत्व प्रधान राशि है। इसका स्वामी ग्रह बुध है। कन्या राशि का स्थान कमर में होता है। कन्या राशि का कारक ग्रह बुध और शुक्र है। आपके लिए 4 मुखी रुद्राक्ष शुभ है। आप 5 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। कारोबार, धन और भाग्य में वृद्धि के लिए कन्या राशि के जातकों को माँ दुर्गा की उपासना करने से लाभ मिलता है। अच्छी सेहत और सफलता प्राप्ति के लिए आप भगवान गणेश की उपासना करें। जो लोग गणेश और लक्ष्मी की साधना एक साथ करते हैं, कन्या राशि के जातक, उनके जीवन में कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, परिवार में कलह की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आपको राम दरबार का चित्र अपने घर में लगा लेना चाहिए और भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर सुबह शाम आपने करना शुरू कर दिया तो आपके घर से कलह सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। बहन, बुआ, मौसी से रिश्ते मधुर रखें। वादा करें तो उसे निभाएं जरूर। नौकरी और कारोबार में बिना सलाह लिए कोई जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बारी आ गई है तुला राशि वालों की धन, सेहत और भाग्य की स्थिति को मजबूत करने और नौकरी कारोबार में सफलता पाने के लिए तुला राशि वाले कौन से खास उपाय करें। साथ ही आज पंडित जी तुला राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देंगे, सुनिए। यदि आपकी प्रचलित राशि तुला है या जन्म राशि तुला है तो आपका अक्षर शुरू होता है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। ये वायु तत्व प्रधान तुला राशि है। इसका स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि का स्थान जो है ये मूत्राशय में होता है। तुला राशि का कारक ग्रह शुक्र, शनि और बुध है। आपके लिए 6 मुखी रुद्राक्ष सबसे शुभकारी होता है। तुला राशि के जातकों को माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की बड़ी विधिवत उपासना करनी चाहिए। जो भी तुला राशि के जातक होते हैं
वो अगर शक्ति की उपासना करें तो उन्हें बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी भगवती दुर्गा है। तो जब तुला राशि का जातक स्नान ध्यान करके पवित्र होकर के आचमनी करके भगवती दुर्गा का आवाहन करता है तो उसके रोम रोम में रोमांच हो जाता है। और ऐसा साधक जब श्री सूक्त कनकधारा स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसके रोम रोम पुलकित हो जाते हैं। ऐसा साधक जब कभी ग्रहयोग बस संयोग अच्छा बनता है, भाग्योदय होता है, तो देवी भागवत का अगर पारायण कर ले तो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है। केवल देवी भागवत का एक बार पारायण, संपूर्ण पारायण नवरात्र में कर लेने से वो अपने 21 पीढ़ियों को तार देता है और 7 आगे आने वाली पीढ़ियों की दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अगर आपकी तुला राशि है और आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं और आप परेशानी से जूझ रहे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, खराब ग्रह दशाएं आपके ऊपर हावी हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहूँगा। आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 12 स्कंध 12वें स्कंद का पहले अध्याय से 6वें अध्याय तक का रोज पाठ करना सुबह शाम शुरू करिए। ये गायत्री की उपासना है खडंग सहित। ये पाठ आप रोज करना शुरू करिए। आपके घर में तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, पितर दोष, वास्तु दोष, किसी प्रकार की शत्रु बाधा है तो इस सब का समाधान आपको 100 दिनों में मिल जाएगा और आपका आत्मविश्वास आकाश की बुलंदियों पर चढ़कर बोलेगा। बस आप संयमित रहें, आप पूर्ण रूपेण अनुशासन में रहें, आपका खान पान चरित्र सुंदर हो, किसी प्रकार से उसमें किंतु परंतु की संभावना न हो। आप एक योगी की भांति अपना जीवन जीते हुए अगर ये उपासना शुरू कर दें तो आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मनुष्य कोई कबूतर नहीं है कि भगवान ने जो लिख दिया है वही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कर्म करने के लिए बुद्धि और विवेक हमको मिला है। भगवान ने 83,99,999 योनियों के बाद मुझे मनुष्य योनि में भेजा है और इस योनि में आने के बाद हम शुभ कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं शुभ कर्मों के द्वारा। वो शुभ कर्म क्या होते हैं? ईश्वर की शरणागति, ईश्वर को अपने आप को समर्पित करना और सब कुछ ईश्वर देख रहा है ऐसा मान करके जीवन जीना। लोग सोचते क्या हैं कि जहाँ कोई नहीं है वहाँ अपराध कर लीजिए, जहाँ कोई देख रहा है वहाँ साधु बन जाइए। तो भगवान तो वहाँ भी देखता है जहाँ कोई नहीं देखता है। तो आप मनुष्य से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते हैं। भगवान से डरने की जरूरत है, मनुष्य से डरने की क्या जरूरत है? देखिए, आपका योग कारक ग्रह शनि है। ऐसे में अगर आप शनि देव के मंत्रों का जप करेंगे तो इससे भी आपके परिवार में सुख शांति रहेगी, बच्चों का भाग्य संवरेगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए हर रोज आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कारोबार, सेहत, आत्मविश्वास के लिए माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। आपको रोज भोजन करने से पहले 1 रोटी गाय को जरूर देनी चाहिए और थोड़ा सा भोजन आपको कुत्ते के लिए और कौवे के लिए छोड़ना चाहिए। खट्टा नहीं खाना चाहिए। अपने घर और शरीर में दोनों जगह साफ सफाई रखना चाहिए। साफ सुथरा बिना कटा फटा कपड़ा आपको पहनना चाहिए। सुगंधित इत्र या परफ्यूम का आप प्रयोग कर सकते हैं। कर्म और मन से दोनों से पवित्र रहने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए वृश्चिक राशि वालों को किसकी पूजा करनी चाहिए? आर्थिक उन्नति और संपत्ति की प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? साथ ही आज पंडित जी वृश्चिक राशि वालों को भाग्योदय के लिए कौन सी सलाह देंगे, आइए जानते हैं।
देखिए, यदि आपकी प्रचलित राशि वृश्चिक राशि है या आपकी जन्म राशि वृश्चिक राशि है तो ना, नी, नू, ने, नो या ई, यू, तो ये 9 अक्षर आपके राशि के बनते हैं। आपका राशि स्वामी ग्रह मंगल है। वृश्चिक राशि का जो स्थान है वो लिंग मूल है और गुदा है। इसके कारण ग्रह मंगल, गुरु और चंद्रमा है, कारक ग्रह। आपके लिए 3 मुखी रुद्राक्ष लाभकारी है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सुंदरकांड का आयोजन करके घर में शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। संकट मोचन हनुमानाष्टक का भी पाठ लाभदायक है। भाग्योदय के लिए आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि अब जैसे वृश्चिक राशि का कोई लड़का भी 6 महीने का होगा और कोई 80 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, एक ही उम्र के सब लोग नहीं है ना। तो इस तरह से अगर आपकी ऐसी उम्र है जिस उम्र में आपके कंधे पर परिवार की जिम्मेदारी है, आपके सामने परिवार को पालने की समस्या है, आपके सामने परिवार के उत्तरदायित्व को निभाने की जिम्मेदारी है, बेटी बेटे को पढ़ाना लिखाना है, उनकी विवाह शादी करना है, घर मकान की व्यवस्था करना है और किस्मत नहीं साथ दे रही है, तो मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा। आप 40 दिन लगातार किसी शिवालय में जाइए। शिव मंदिर नहीं, शिवालय। शिवालय उसको कहते हैं जहाँ गर्भगृह के अंदर शिवलिंग होता है और बाहर नंदी बैठे होते हैं, जिसका आकार पिरामिड की तरह होता है। जो मंदिर पिरामिड के आकार का होता है उसको शिवालय बोलते हैं। वहाँ जाकर के शिवलिंग की जल, दूध, बेलपत्र से पूजन करके, एक घी का दिया प्रज्वलित करके, कुछ भोग प्रसाद अर्पित करके और उत्तर दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय का 24 माला जप करना चाहिए। ये उपाय अगर आप 40 दिन कर लें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लायक हो जाएंगे। आपको कोई न कोई रास्ता भगवान शिव की कृपा से ऐसा मिलेगा जिससे आप अपने जीवन का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे। और अगर आपने ये नियम बना लिया कि नहीं, मुझे आजीवन इस नियम का पालन करना है, तो कुछ पूछना ही नहीं है। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं। इनके शरण में जाने के बाद तो फिर कुछ असंभव रह ही नहीं जाता है। ये क्या नहीं दे सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इनकी शरणागति ले लीजिए और गुरुवार को हो सके तो केले के पेड़ में जल और हल्दी डालिए, केले के पेड़ की पूजा करिए। किसी से मुफ्त में कोई चीज़ आप गिफ्ट में या उपहार में अगर लेंगे तो इससे आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर संकोच बस आपको लेना पड़ रहा है तो आप ले लीजिए, उसको फिर आप आगे किसी को दे दीजिए, उसका उपयोग मत करिए। भाई और पिता से सामंजस्य बनाकर रखिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। पेट और दांत ये दोनों ठीक रहें, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। घर आए मेहमानों का मीठा खिला करके स्वागत करें और क्रोध आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की धन लाभ, अच्छी नौकरी और कारोबार बढ़ाने के लिए धनु राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी धनु राशि वाले जातकों को देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, वैसे जन्म राशि जो है ये सिर्फ विवाह में चिंतन की जाती है। जन्म राशि का जो सबसे ज़्यादा अभिप्राय होता है वो विवाह के समय होता है। बाकी यात्रा में, युद्ध में, व्यापार में, मुकदमे में, व्यवसाय में, साझेदारी में, हर जगह प्रचलित राशि ही जो है काम करती है। ये बात एकदम जन्म राशि न चिंतित। यात्रा में, व्यापार में, शत्रुता में, युद्ध में,
और किसी प्रकार के सांसारिक कर्म में जन्म राशि न चिंतित, जन्म राशि का चिंतन नहीं किया जाता है, नाम राशि का चिंतन किया जाता है। जैसे आपका नाम जो है उसी अक्षर पर जो राशि बनती है उसी के अनुसार सुख दुख आपको मिलने वाला है। तो जिन लोगों का नाम ए यो भ भी भू ध फ ढ भा इन अक्षरों से शुरू होता है, ये वायु तत्व प्रधान राशि है। धनु राशि का स्वामी ग्रह बृहस्पति है। धनु राशि का स्थान शरीर में जांघ में होता है, दोनों जांघों में होता है। धनु राशि का कारक ग्रह जो है चंद्रमा और गुरु हैं। आपके लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभकारी है। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, पारिवारिक सुख और शांति और संपत्ति के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए। जो संपदा रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान श्री राम ने लंका का राजा जब विभीषण को बनाया तो संकोच करते हुए बनाया कि इतना कम क्या दे रहा हूं, और थोड़ा सा चावल खा करके भगवान कृष्ण ने सुदामा का कुबेर की तरह सुदामा पुरी का निर्माण करवा दिया। इनसे बड़ा दाता कौन होगा। अगर आप इनकी उपासना करेंगे तो दुख और दरिद्रता आपके जीवन में कैसे आ सकती है। अब रही बात ये कि हम मनुष्य अगर एक नारियल भी भगवान को चढ़ाते हैं तो एक डिमांड जरूर रख देते हैं कि मेरे बेटे का परसेंट अच्छा कर दीजिएगा। अगर एक माला चढ़ाए और बर्फी का भोग लगाए तो कह देंगे कि मेरे पति का ट्रांसफ़र जरूर कर दीजिएगा, करवा दीजिएगा अच्छी जगह पे। अगर जा कर के आरती कर दिए तो भगवान प्रमोशन इस साल जरूर हो जाए। अरे कुछ एक बार तो ऐसी पूजा कर दो जिसमें कुछ न मांगो भगवान से। हर समय क्या हर समय झोली फैलाए खड़े रहते हो। पूजा करके ये कह दो कि प्रभु इसका कोई फल नहीं चाहिए, इसका कोई फल नहीं चाहिए, मैं तो आपके अधीन हूँ, मैं तो आपके श्री चरणों की रज हूँ, कोई फल नहीं चाहिए। दुख सुख जो मेरे किस्मत में होगा उसे मैं भुगत लूँगा, बस आप मुझे शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। अगर निष्काम भाव से पूजा होने लगे और निष्काम भाव से व्यक्ति पूजन अर्चन करने लगे तो शायद जीवन बदलने में समय नहीं लगता। लेकिन यहाँ तो स्थिति ये है समाज में कि बच्चे अपने माँ बाप को कहते हैं, अरे तुम लोगों ने तो जीवन भर पूजा पाठ किया है, क्या हो गया तुम्हारी जिंदगी में, क्या दे दिया भगवान ने तुम्हें। अब मतलब भगवान न हुए जैसे कोई दुकान हो गई। अरे भगवान हमें साहस देता है, भगवान हमें बल देता है, भगवान हमें दुख सुख में लड़ने की क्षमता देता है, भगवान हमें धैर्य देता है। आपका जो प्रारब्ध बन चुका है पूर्व जन्म से उसको थोड़ी भगवान रोक देंगे। और भगवान मंगल भवन है, ये कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। जिस तरह से सूर्य चाह करके भी कभी अंधकार नहीं कर सकता है, उस तरह से भगवान चाह करके भी कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो अपने भाग्य को बल मिले इसके लिए सूर्य की नियमित उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, व्यवसाय की वृद्धि हो, वैवाहिक जीवन सुखी हो तो बुधवार को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। साल में एक बार गणेश जी का सहस्रार्चन करना चाहिए और कोशिश करें कि झूठ न बोलें। और अगर झूठ नहीं बोलते हैं तो अपने ऊपर घमंड ये ना करें कि मैं राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी हूँ। अरे अगर आप सत्यवादी हैं तो अगर विनम्र रहेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। अहंकार जो है नाश का कारण है, इसलिए अहम नहीं आना चाहिए। अपने आचरण को हमेशा शुद्ध रखिए, पीपल के पेड़ में जल चढ़ाते रहिए, हल्दी की गांठ अपने घर में रखिए, गुरु जरूर बनाइए और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले अपने भाग्य को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज मकर राशि वालों को देने वाले हैं, आइए जानते हैं। देखिए, आपकी अगर प्रचलित राशि मकर राशि है या राशि नाम आपका मकर राशि में है तो आपका अक्षर होगा भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, ग, गी।
पृथ्वी तत्व प्रधान ये आपकी मकर राशि है। आपका स्वामी ग्रह स्वयं शनिदेव हैं। मकर राशि का स्थान शरीर में दोनों घुटनों में माना जाता है। मकर राशि का कारक ग्रह बुध, शुक्र और शनि है। आपके लिए सातमुखी रुद्राक्ष लाभदायक है। सेहत, आत्मविश्वास, धन और भावनात्मक संतुलन के लिए शनि देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। अगर इस मंत्र का 108 बार नित्य आप जप कर लें तो शनि देव की कृपा हर समय आपके जीवन पर बरसती रहेगी। शनिवार को शनि देव की प्रतिमा के सामने अगर जा रहे हैं तो उनके चरणों का दर्शन कीजिए। उनके मुख की तरफ देखने की दुस्साहस मत करिए। भैरव की भी आप उपासना कर सकते हैं। मंगल आपका योग कारक ग्रह है। तरक्की और कष्टों से मुक्ति, पारिवारिक सुख शांति के लिए हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। कारोबार में वृद्धि और स्थायित्व के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें। शनि की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। चींटी और कौवे को हर रोज कुछ दें। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को और सफाई कर्मचारियों को, ज़रूरतमंद लोगों को कुछ दान करें और उन्हें कभी अपमानित ना करें। अपने कर्म सुधारें और पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। भाग्योदय के लिए कुंभ राशि वाले कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो आज पंडित जी कुंभ राशि वालों को देने वाले हैं, जानते हैं। सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में इसी राशि के लोग होते हैं। इनकी आबादी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपको विश्वास न हो तो अपने टेलीफोन की जो कांटेक्ट लिस्ट है उसको खोल के देख लीजिए। इन अक्षरों पर सबसे ज़्यादा नाम आपको मिलेंगे। तो अगर आपकी कुंभ राशि प्रचलित है या कुंभ राशि आपकी जन्म राशि है तो गु, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, द ये वायु तत्व प्रधान कुंभ राशि है। शनि देव इसके स्वामी हैं। और कुंभ राशि का शरीर में स्थान जो है वो पैरों की पिंडलियां हैं। कुंभ राशि का कारक ग्रह शनि, शुक्र और बृहस्पति हैं। आपके लिए सातमुखी रुद्राक्ष वरदान है। शनि देव की उपासना करने से कुंभ राशि का आत्मविश्वास बढ़ेगा, अच्छी सेहत मिलेगी, मानसिक शांति प्राप्त होगी। आपको भगवती दुर्गा की भी आराधना करनी चाहिए। अगर आप शक्ति की उपासना करेंगे तो आपके अंदर विशेष निखार आएगा। भाग्योदय के लिए और पारिवारिक शांति के लिए माँ दुर्गा की पूजा मैं बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत ही उत्तम है। और अगर आप माँ दुर्गा की नित्य प्रातः सायं मानस पूजा करना शुरू कर दें और मानस पूजा में यदि आप प्रवीण हो जाएं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी कुंडली चाहे जितनी भी खराब हो लेकिन आपके जीवन में कहीं कोई खराबी नहीं दिखाई देगी। कारोबार में वृद्धि और स्थायित्व के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। भैरव जी की उपासना करना चाहिए। अपने दांत को साफ सफा रखना चाहिए। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। नेत्रहीन और शारीरिक रूप से अक्षम या सफाई कर्मचारी या ज़रूरतमंद लोगों का आपको बिल्कुल अपमान नहीं करना चाहिए। अपने कर्म सुधारना चाहिए और अपने गलतियों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले अपने भाग्य को बेहतरीन बनाने और तरक्की पाने के लिए कौन से खास उपाय करें, साथ ही वो कौन सी सलाह है जो पंडित जी आज आपको देने वाले हैं, जानते हैं। देखिए, यदि आपकी प्रचलित राशि, प्रचलित नाम की राशि मीन राशि है या आपकी जन्म राशि मीन राशि है तो आपका अक्षर शुरू होगा दी, दू, थ, झ, य, दे, दो, चा, ची। इन 9 अक्षरों से आपका नाम शुरू होगा। मीन राशि जल तत्व प्रधान राशि है। इसके स्वामी ग्रह बृहस्पति हैं और इसके कारक ग्रह गुरु, मंगल और सूर्य हैं। अच्छी सेहत, आत्मविश्वास, कारोबार में वृद्धि के लिए आपको नियमित प्रभु श्री राम की आराधना करनी चाहिए, कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। आपके भाग्येश मंगल हैं। ऐसे में आर्थिक और भाग्य वृद्धि के लिए आपको
हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। श्री राम स्तुति करना आपके लिए अत्यंत शुभकारी है। आपको एक सलाह मैं देना चाहूँगा, कोशिश करिए कि जीवन में झूठ बोलने की नौबत ना आए। इससे क्या होगा कि झूठ बोलने से आप खुद फंस जाएंगे। अपने ज्ञान का घमंड बिल्कुल मत करें। पिता, दादा या गुरु का भूल करके भी अपमान न करें। धर्म स्थान, धर्म ग्रंथ या देवी देवताओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें। नास्तिक और नास्तिक विचार के लोगों से अपने को दूर रखें और हर समय अपने आचरण को शुद्ध रखें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल फिर नए विषय के साथ और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।